दोस्तों, इस कहानी में आपको डर का पूरा एहसास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरे नाम का कोई खास मायने नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा और झेला है वो मायने रखता है। मैं इस कहानी को किसी दिल बहलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको एक हकीकत बताने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत, आत्माएं और अज्ञात चीज़ें सिर्फ कहानियों तक सीमित है, तो शायद आप गलत हैं। ये घटना कुछ साल पहले की है, जब मैंने एक सरकारी अस्पताल के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट पर काम करना शुरू किया था। मेरे पास ज़्यादा विकल्प नहीं थे, नौकरी की सख्त ज़रूरत थी और पैसा अच्छा मिल रहा था। मुझे बस रात के समय मुर्दा घर का ध्यान रखना था, मतलब ये देखना कि कोई लाश गायब ना हो, सब कुछ सही तरीके से रखा हो और सुबह डॉक्टरों को लाशें सौंप दी जाए। सुनने में यह काम आसान लगता था, लेकिन जब मैंने इसे किया तब जाना कि यह आसान नहीं था। मुर्दा घर अस्पताल के पिछले हिस्से में था, जहां एक पुरानी इमारत थी। यह इमारत बाकी अस्पताल से अलग थलग थी और यहाँ हमेशा सन्नाटा पसरा रहता था। रात में तो और भी भयानक माहौल बन जाता था। हल्की हल्की सफ़ेद रोशनी, पुराने लोहे के स्ट्रेचर और ठंडी हवा जो अंदर आते ही हड्डियों तक को जकड़ ले। मेरी पहली रात थी। घड़ी रात की 11 बजा रही थी। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से चाबी ली और भारी दरवाजे को खोलकर अंदर गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। यह ठंड मौसम की नहीं थी, कुछ और ही था। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, एक जोर की आवाज़ आई। ऐसा लगा मानो किसी ने जानबूझकर जोर से दरवाज़ा पटका हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा की वजह से हुआ होगा, पर दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने चारों ओर नज़र घुमाई। सफ़ेद दीवारें, स्टील के स्ट्रेचर और एक कोने में रखा लकड़ी का पुराना टेबल। सबसे डरावनी चीज़ थी कोल्ड स्टोरेज। वह बड़ी थी स्टील की अलमारी जैसी जगह, जहां लाशों को सुरक्षित रखा जाता था। मैंने कंप्यूटर पर बैठकर लॉगबुक देखनी शुरू की। उस रात कुल 6 लाशें आई थी। 3 एक्सीडेंट केस, एक आत्महत्या और 2 अज्ञात शव। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि रात के करीब 2 बजे मैं लॉगबुक अपडेट कर रहा था कि अचानक स्टोरेज एरिया से एक हल्की सी खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद चूहे होंगे, लेकिन ये आवाज़ लगातार हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ भी रही थी। मैं कुर्सी से उठा और धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज के पास पहुंचा। अंदर 6 बॉडीज रखी हुई थी, हर एक अपनी जगह सही तरीके से रखी थी, लेकिन एक दराज आधी खुली हुई थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने शाम को खुद देखा था कि सब दराज ठीक से बंद किए गए थे, तो फिर ये अपने आप कैसे खुल गई। मैंने धीरे से दराज को पकड़ा और अंदर झांका। एक अधजला सब पड़ा हुआ था, जो शायद किसी सड़क दुर्घटना में झुलस गया था। उसके चेहरे की चमड़ी जगह जगह से उड़ चुकी थी और आंखें बंद थी, लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मुझे देख रहा हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन वह हल्की सी मुस्कान जैसे मेरी रूह तक उतर गई थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर स्टोरेज का दरवाज़ा वापस बंद करने लगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा धक्का दिया, मुझे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई अंदर हिल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ठंडे पसीने से भीग चुका था मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे हट गया। पूरे कमरे में अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मैं कंप्यूटर के पास लौट आया और खुद को शांत करने के लिए पानी पिया, लेकिन दिमाग अभी भी उसी चीज़ पर अटका था। क्या सच में वह सब हिला था या फिर एक मेरी कल्पना थी? तभी टिक टिक वही आवाज़ फिर से आई, लेकिन इस बार यह और तेज थी
और ज़्यादा करीब। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। कोल्ड स्टोरेज की वो आधी खुली दराज अब पूरी खुल चुकी थी और वो अधजला सब अब स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। मेरी आंखों के सामने जो था वह नामुमकिन था। मैं बुरी तरह काँप रहा था, लेकिन मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। सब वैसे ही पड़ा था, हिलता नहीं, बोलता नहीं। लेकिन उसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी, जैसे किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। तभी लाइट अचानक तेज झपकने लगी। पूरा मुर्दा घर भयानक अंधेरे और हल्की रोशनी के बीच लहराने लगा। कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप ऑन ऑफ होने लगी। और फिर तू यहाँ अकेला नहीं है, एक सरसराहती घिसटती आवाज़ कमरे में गूंज उठी। मेरा गला सूख गया। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वह आवाज़ मेरे कानों के बिल्कुल पास से आ रही थी। मैंने अपने कदम पीछे किए और भागने के लिए दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। अब मेरा दिमाग सुन्न हो गया। यह कैसे हो सकता था? दरवाज़ा तो मैंने बंद नहीं किया था। तभी स्ट्रेचर हिला और मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वह सब अब बैठ चुका था। उसकी जली हुई आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी थी और उनमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। वह अब मेरी तरफ देख रहा था और फिर उसकी गर्दन एक भयानक ऐंठन के साथ मुड़ी और उसने सीधा मेरी ओर इशारा किया। तू अगले नंबर पर है। उसकी जली हुई उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही थी। आवाज़ इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। तू अगले नंबर पर है। मेरा गला सूख गया। पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। स्ट्रेचर पर बैठा वह अधजला सब मुझे घूर रहा था। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई थी। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लाइट अभी भी झपक रही थी। कंप्यूटर की स्क्रीन अपने आप चालू बंद हो रही थी। अचानक स्क्रीन पर कुछ टाइप होने लगा। भाग मत, अब देर हो चुकी है। मैंने कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखा, लेकिन कोई उसे छू नहीं रहा था। स्क्रीन पर शब्द अपने आप उभर रहे थे। अब तेरा भी नंबर है, मौत तुझे भी छू चुकी है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को जोर से खींचा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। राम, पीछे से जोरदार आवाज़ आई। मैंने पलटकर देखा तो वो अधजला सब अब स्ट्रेचर से उतर चुका था। वह अब खड़ा था और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कोने में रखी एक लोहे की रॉड उठाई और कांपते हाथों से उसे सामने कर दिया। दूर है, मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन वो सब नहीं रुका। उसकी चाल लड़खड़ाती थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम स्थिर थी, सीधी मेरी आंखों में झांकती हुई। तू बच नहीं सकता। वो सरसराती आवाज़ फिर से गूंजी। अब की बार वो सबके मुंह से नहीं, बल्कि पूरे कमरे में कहीं से आ रही थी, जैसे चारों तरफ से कोई मुझे देख रहा हो। खैर, अचानक कमरे के चारों कोनों से अजीब आवाज़ें आने लगी। कोल्ड स्टोरेज के बाकी दरवाजे भी अब धीरे धीरे खुलने लगे। टिक टिक टिक। हर एक स्टोरेज से लाशें बाहर खिसक रही थी। अब मैं अकेला नहीं था। मैंने पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ों को खींचा और तभी दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैंने बिना कुछ सोचे फौरन बाहर छलांग लगा दी और पूरी ताकत से भागा। पीछे से वो सरसराती आवाज़ें तेज हो रही थी। जैसे ही मैंने मुर्दा घर का दरवाज़ा पार किया, सब कुछ अचानक शांत हो गया। कोई आवाज़ नहीं, कोई हलचल नहीं। मैंने हाँफते हुए पलट कर देखा। मुर्दा घर का दरवाज़ा अब बंद हो चुका था। अंदर से कोई आहट नहीं आ रही थी, लेकिन मैं जानता था कुछ वहाँ अंदर था और वो मुझे जाने क्यों दे रहा था। क्या वो सिर्फ खेल था या फिर उसने मुझे छोड़ने की कोई वजह थी? मैंने सिक्योरिटी गार्ड को देखा, जो हमेशा की तरह अपने कैबिन में ऊँघ रहा था। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वो वैसे बेहोश पड़ा था जैसे उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मेरे अंदर एक ही सवाल गूंज रहा था,
क्या मैं अब भी जिंदा हूँ या कुछ मेरे अंदर आ चुका है? मैंने सिक्योरिटी गार्ड को झकझोरा, लेकिन वो वैसे ही बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थी, मगर चेहरा अजीब सा था, बिल्कुल सपाट, जैसे वो किसी गहरे खौफ में जकड़ा हो। मेरे दिमाग में लगातार वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं सच में यहाँ से बचकर निकल आया हूँ या फिर कुछ मेरे साथ हो आ चुका है? अचानक मेरे शरीर में एक अजीब सी झुंझुनाहट होने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरी नसों में बर्फीली ठंड दौड़ रही हो। मेरी हथेलियाँ ठंडी पड़ गई और दिल की धड़कन धीमी होने लगी। मैंने अपने हाथों को देखा, मेरी उंगलियां धीरे धीरे नीली पड़ रही थी। मुझे चक्कर सा आने लगा, पूरे शरीर में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही हो। क्या मैं मर चुका हूँ? तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड ने गहरी सांस ली और हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर खौफ के गहरे निशान उभर आए। तू अभी भी जिंदा है? उसका सवाल सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी सिरहन दौड़ गई। क्या मतलब? मैंने कांपते हुए पूछा। गार्ड ने मेरी ओर इशारा किया, तेरी परछाई नहीं है। मैंने घबरा कर जमीन की तरफ देखा। सिक्योरिटी कैबिन की पीली रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही थी, मगर मेरी कोई परछाई नहीं थी। मेरा पूरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से बुदबुदाया। गार्ड अब पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में साफ साफ डर झलक रहा था। तो इंसान नहीं रहा, तुझे वहां से कुछ ले आया है। उसके ये शब्द सुनकर मेरी सांस अटक गई। क्या बाकी मेरे साथ कुछ आया था? तभी अचानक गार्ड के पीछे रखे सीसीटीवी मॉनिटर पर कुछ अजीब दिखाई देने लगा। स्क्रीन पर मुर्दा घर का सीधा फीड था, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कपा दी। मुर्दा घर के अंदर कोल्ड स्टोरेज से वो सभी लाशें बाहर आ चुकी थी, और सबसे डरावनी बात, वहाँ एक 7वीं लाश भी पड़ी थी। वही कपड़े, वही हाथ, वो लाश मेरी ही थी। मैंने अपनी सांसें थाम ली। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। अगर मेरी लाश वहाँ पड़ी है तो फिर मैं कौन हूँ? सीसीटीवी स्क्रीन पर पड़ी वो लाश मेरी ही थी। मेरे ही जैसे कपड़े, मेरे ही जैसे हाथ, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन मैं यहाँ खड़ा था, सांस ले रहा था, सोच रहा था। तो फिर क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मैं वही हूँ जो मुर्दा घर से बाहर आया? मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। सिक्योरिटी गार्ड अब डर से काँप रहा था। उसने कांपते हाथों से मुझ पर अपनी टॉर्च से रोशनी डाली, और फिर ओ माय गॉड, तेरी आंखें! क्या हुआ मेरी आंखों को? मैंने घबरा कर पूछा। गार्ड ने कांपती आवाज़ में कहा, तेरी आंखों में पुतलियाँ ही नहीं, वह पूरी काली हो चुकी है। मेरे अंदर जैसे किसी ने एक झटका दे दिया। मैं तुरंत शीशे के सामने गया, और फिर मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। शीशे में मेरा चेहरा दिख रहा था, मगर वो मैं नहीं था। मेरी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, उनमें सफ़ेदी का कोई नामो निशान नहीं था। मेरी त्वचा पहले से ज़्यादा पीली और मुरझाई हुई लग रही थी। और सबसे डरावनी बात, अब मैं सांस ले रहा था तो शीशे पर कोई धुंध नहीं आ रही थी। मतलब मैं अब इंसानों जैसा सांस नहीं ले रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ मेरे अंदर आ चुका था। मुझे सिक्योरिटी गार्ड की धीमी आवाज़ सुनाई दी, तू अब इंसान नहीं रहा, तू मौत का हिस्सा बन चुका है। उसके शब्द जैसे ही मेरे दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रही थी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। मैंने गुस्से में शीशा तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही शीशे के टुकड़े ज़मीन पर गिरे, एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, खाल। वही आवाज़ जो मैंने मुर्दा घर में सुनी थी। अब यह आवाज़ मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड अचानक दर्द से चीख पड़ा। मैंने पलट कर देखा, गार्ड के सीने पर किसी अदृश्य पंजे के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई उसके सीने को अंदर से नोच रहा हो। गार्ड तड़पने लगा, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर ढीला पड़ गया। वो मर चुका था, लेकिन उसकी लाश वहीं नहीं रही। उसका शरीर
धीरे धीरे राख में बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। मैंने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। क्या ये सब मैंने किया? तभी सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ ऐसे हिलने लगा। मैंने देखा मुर्दा घर के अंदर वो सभी लाशें अब मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखें खुल चुकी थी और उनमें सिर्फ काली गहराई थी। सीसीटीवी स्क्रीन पर मुर्दा घर की लाशें अब मेरी तरफ देख रही थी। उनकी काली गहरी आंखें, उनमें कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था। खैर, फिर भई आवाज़, मगर इस बार यह सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं थी, यह मेरे चारों ओर गूंज रही थी। मैंने धीरे धीरे स्क्रीन से अपनी नज़र हटाई और जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, वे सब मेरे सामने खड़ी थी। सिक्योरिटी कैबिन की रोशनी अब मंद पड़ चुकी थी। मेरे ठीक सामने वे 7 लाशें खड़ी थी। वे हिल नहीं रही थी, वे बस मुझे घूर रही थी। उनकी काली आंखों से अंधेरा टपक रहा था, जैसे कोई जीवित अंधकार हो। उनके शरीर से मांस के टुकड़े लटक रहे थे और उनमें से कुछ तो पूरी तरह जले हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनमें से एक मैं था। मेरा ही चेहरा, मेरा ही शरीर, पर आंखें काली और गहरी। मैंने कांपते हुए कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी तू अब इंसान नहीं रहा। उन 7 लाशों ने एक साथ कहा। उनकी आवाज़ें एक नहीं थी, बल्कि सैकड़ों आवाज़ें एक साथ गूंज रही थी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी छाती से बाहर निकल जाएगा। मैं क्या हूँ? मेरी आवाज़ काँप रही थी। तू अब मौत का हिस्सा बन चुका है। अब मेरे पैरों से ताकत नहीं थी। मैं वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन हिलने लगी। मैंने नीचे देखा, फर्श सा फटने लगा था। उसके नीचे कुछ था, गहरा अंधेरा, चलता हुआ, सांस लेता हुआ अंधेरा। ये क्या हो रहा है? मैंने डर से चिल्लाया, लेकिन उन लाशों ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। अब तेरा समय आ गया है, अब तेरा भी नंबर है, अब तुझे भी हमारे साथ आना होगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मेरी पीठ किसी ठोस चीज़ से टकरा गई। मैंने इसे घुमाया। मेरे पीछे अब दीवार नहीं थी, मेरे पीछे भी वही अंधेरा था जो नीचे फर्श के अंदर था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चीख पड़ा। तभी सब कुछ अचानक शांत हो गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैं अब भी जिंदा था, पर कहाँ? मैंने चारों ओर देखा। मैं फिर से मुर्दा घर के अंदर था। वही बर्फीली ठंड, वही सफ़ेद रोशनी, कोल्ड स्टोरेज के दराज बंद थे, लेकिन कुछ अलग था। मेरे सामने एक स्टील की प्लेट लगी थी। उस पर कुछ लिखा था, केस नंबर 4047, नाम अज्ञात शव, मृत्यु तिथि 15 फरवरी 2025। मैंने धीरे धीरे अपनी उंगलियां उस प्लेट पर फेरी और तभी उसमें लिखा नाम धीरे धीरे उभरने लगा। नाम, मेरा नाम। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। क्या मैं मर चुका हूँ, या फिर मैं वही हूँ जो इस मुर्दा घर से बाहर निकला? मेरे हाथ अभी भी उस स्टील की प्लेट पर थे जिस पर मेरा नाम उभर चुका था। नाम, मेरा नाम। मेरी सांसें तेज हो गई। दिमाग में हजारों सवाल दौड़ने लगे। अगर ये मेरी ही लाश है तो फिर मैं कौन हूँ? मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। तभी खर, फिर वही सरसराती आवाज़ गूंजी, लेकिन इस बार यह मेरे दिमाग के अंदर नहीं, मेरे ठीक पीछे से आई थी। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी आत्मा जैसा शरीर से बाहर निकल गई हो। ठीक मेरे सामने कोल्ड स्टोरेज के अंदर मैं खुद पड़ा हुआ था, बिल्कुल ठंडा, पीला पड़ा चेहरा, हल्की खुली आंखें और होंठों पर जमी एक हल्की सी मुस्कान। ये क्या बकवास है? मैंने खुद से बुदबुदाया।
मेरी आंखें अब भी उस लाश पर जमी थी। तभी वो हल्के से हिली। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। नहीं, ये मेरा वहम है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर लाश की आंखें धीरे धीरे पूरी तरह खुल गई और उसकी काली पुतलियाँ सीधा मेरी आंखों में घुस गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। वो लाश अब हल्की से मुस्कुरा रही थी। अब तो मेरी जगह ले चुका है, अब मैं आज़ाद हूँ। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या मतलब? मैं यहाँ हूँ, तू कौन है? मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन तभी मैंने अपनी हथेलियों को देखा। उनकी त्वचा अब सफ़ेद और ठंडी पड़ने लगी थी। मेरी नसें अब काली हो रही थी। मेरा सिर भारी होने लगा, जैसे मेरे अंदर से कुछ धीरे धीरे निकल रहा हो। तभी मुझे एहसास हुआ मैं अब इंसान नहीं रहा, और सबसे भयानक सच, जो बाहर गया था वो मैं नहीं था, कोई और मेरी जगह ले चुका था। तभी मुर्दा घर के दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अरे, तुम अभी तक यहाँ हो? डॉक्टर था। उसने मेरी तरफ देखा और चौंक गया। तुम तो मर चुके थे। मेरे अंदर अजीब सी घबराहट दौड़ गई। मैंने कांपते हुए उससे कहा, डॉक्टर, मैं जिंदा हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसने मेरी रूह कँपा दी। तुम्हारी लाश तो हमने सुबह ही भेज दी थी, तो फिर तुम कौन हो? मैंने धीरे धीरे अपनी हथेलियाँ देखी। अब वे पूरी तरह से सफ़ेद और ठंडी पड़ चुकी थी। डॉक्टर की आंखों में खौफ था। उसने धीरे धीरे कदम पीछे खींचे। यह असंभव है। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। डॉक्टर, मैं ही हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उसकी त्वचा से छुआ, डॉक्टर की आंखें सफ़ेद हो गई और कुछ ही सेकंड में वो राख में बदल गया। अब मुझे एहसास हो गया था मैं जिंदा नहीं था। मैं अब वही बन चुका था जो पहले इन लाशों के अंदर था। डॉक्टर की चीख गूंजती रही, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसका शरीर राख में बदल गया। अब उस मुर्दा घर में सिर्फ मैं था, या शायद मैं नहीं बल्कि कोई और, कोई ऐसा जो अब तक मर चुका था। मेरे हाथ ठंडे और सफ़ेद पड़ चुके थे। मेरी नसों में खून नहीं, अंधेरा दौड़ रहा था। मैंने धीरे धीरे शीशे में अपना चेहरा देखा। काली आंखें, हल्की मुस्कान और एक स्याह परछाई जो मेरी नहीं थी। अब मुझे सब समझ आ चुका था। मैं मर चुका था। जो बाहर निकला वो मैं नहीं था बल्कि कोई और था जिसने मेरी जगह ले ली थी। और अब मेरी आत्मा इस मुर्दा घर में फंस चुकी थी। लेकिन सिर्फ मैं नहीं, यहाँ और भी आत्माएं थीं। मैंने धीरे धीरे अपने आसपास देखा। चारों ओर काली परछाइयाँ खड़ी थी। वे धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। अब तू भी हमारे साथ रहेगा, उनकी आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजने लगी। अब तू भी मौत का हिस्सा बन चुका है। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। तभी मुर्दा घर का दरवाज़ा फिर से खुला। एक नया गार्ड अंदर आया। अरे, ये दरवाज़ा अपने आप कैसे खुला? उसने अजीब नज़रों से इधर उधर देखा। वह मुझे नहीं देख सकता था, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक परछाई था। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा काम क्या था। अब मुझे भी किसी और की जगह लेनी थी। गार्ड ने धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में अनजाना डर था, और फिर जैसे ही उसने मेरी छाया को पार किया, उसकी चीख पूरे मुर्दा घर में गूंज उठी। और कुछ ही सेकंड में वो अब मैं बन चुका था। अब मैं फिर से जिंदा था, लेकिन असलियत सिर्फ मुझे पता थी। मैं अब इंसान नहीं था, मैं अब मौत का हिस्सा था। अंत अब किसकी बारी है? मैंने धीरे धीरे गार्ड की जेब से चाबी निकाली और मुर्दा घर का दरवाज़ा खोला। बाहर ठंडी रात थी, सड़कें सुनसान थी। मैं अब फिर से इंसानों के बीच था, लेकिन अब मैं इंसान नहीं था। अब मेरी तलाश थी किसी नई शिकार की, क्योंकि अब मैं मौत था। अब अगला नंबर किसका होगा? तो दोस्तों, यह एक बहुत ही खौफनाक कहानी है
आप सभी का धन्यवाद। इस कहानी को आपने प्यार दिया। कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मुझे प्यार देते रहे। आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।